तारक मेहता का उल्टा चश्मा। दादाजी धन्य है आपको, आपने अपने बेटे और मेरे बापूजी चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा को क्या जबरदस्त संस्कार दिए हैं। आज वो टेम्पो के जरिए वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश दिया है बापूजी ने, घी से लथपथ शीरा जैसे गले से उतर के सीधा पेट में पहुंच जाता है, वैसे ही बापूजी का दिया हुआ ज्ञान कान से होते हुए सीधा दिमाग में पहुंच जाता है। काश आज आप जिंदा होते दादाजी, तो मैं आपका टप्पू होता और टप्पू तो बापूजी का टप्पू होता ही। तो एक तरफ बापूजी और टप्पू की टीम और एक तरफ मेरी और आपकी टीम, और फिर दोनों टीम के बीच में होती रसा कसी भरी ज्ञान की कव्वाली, मजा आ जाता। लेकिन वो कहते हैं ना, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। मिस यू दादाजी, राजी रहो। वाह, रात हो गई फिर भी लोग गणतंत्र दिवस की शुभेच्छा का मैसेज भेज ही रहे हैं। वाह वाह भाई वाह, आपको भी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे आज गोकुलधाम सोसाइटी में भी गणतंत्र दिवस का सेलिब्रेशन यादगार रहा। सब कितने मस्त ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर आए थे, फिर सबने एक साथ मिलकर कितना भाव से राष्ट्रगीत गाया। लेकिन राष्ट्रगीत गाने से पहले बापूजी के टेम्पो ने जबरदस्त टेंशन दे दिया था सबको। टेम्पो का नंबर प्लेट देखो, गुजरात का है। ऊपर वाले दी मेहर है, हम पंजाब से शेर है, साफ मालूम पड़ गया टेम्पो पंजाब से आया है। आचिफ्रा, ये टेम्पो तो आपके लिए आया है। मुझे पता चल गया किसके लिए आया है टेम्पो। ये देखो, तिरुपति बालाजी भगवान। ये टेम्पो अब्दुल के लिए आया है। भिड़े भाई किसके लिए? ऊपर भाई के लिए। छाते भी है। अरे भाई छाते निकले मतलब टेम्पो मेरे लिए आया, मतलब करेले निकलते तो ये टेम्पो मैं तो सबके लिए आया होता। अरे हमारे पास चाबी नहीं है, लेकिन हमारे पास हाथ तो है ना। चाचा जी ने हम आपस में लड़े इसलिए नहीं किया, ये हमें सिखाने के लिए किया है, हमें समझाने के लिए किया है। एकता और विश्वास की राह में बाधाएं आ जाए तो उसे मिलके कैसे दूर किया जाता है, ये सिखाने के लिए किया। लेकिन आज के गणतंत्र दिवस का मेन आकर्षण तो महिला मंडल की बनाई हुई रंगोली ही थी। क्या जबरदस्त रंगोली बनाई थी, एकदम विशाल, और अंदर मैसेज भी कितने बढ़िया लिखे थे। और खास तो वो सेंटर में जो चित्र बनाए थे, अद्भुत अद्भुत। मुझे लगता है ये आइडिया बबीता जी को ही आया होगा। तो क्या करूं, फोन करके उनको अभी शाबाशी दे दूं? हाँ, देनी ही चाहिए ना। बापूजी भी कहते हैं ना कि अच्छे काम और अच्छे विचारों के लिए तुरंत शाबाशी तो दे ही देनी चाहिए, तो दे देता हूं। हाय जेठा जी। बबीता जी कैसे हैं? एब्सोल्युटली फाइन। वाह, थैंक यू। थैंक यू किस लिए? हाँ, वो आपने बोला ना अभी फाइन, तो वो सुन के मजा आ गया। जेठा जी आप भी बोलिए बोलिए। नहीं, बस खास तो आपको शाबाशी देने के लिए फोन किया है बबीता जी। शाबाशी? हाँ, वो भी सिंगल नहीं है, डबल डबल शाबाशी। डबल शाबाशी? हाँ मुझे? हाँ। किस बात के लिए? एक तो आज आपने जो सांस्कृतिक ढंग से बंगाली साड़ी पहनी थी उसके लिए। क्या है जेठा जी, साड़ी पहनी उसके लिए क्या शाबाशी? हाँ, क्योंकि वो आप इतने मॉडर्न, इतने हाईफाई होकर भी क्या मस्त साड़ी पहनते हैं। जेठा जी ऐसी कोई बात नहीं है, साड़ी पहनना सब लेडीज को आता है। नहीं 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 बबीता जी, नहीं, हर मॉडर्न लेडीज को आपकी तरह साड़ी पहनना नहीं आता है। ऐसी कोई बात नहीं है। बोली बोली, दूसरी शाबाशी किस बात के लिए है? 26 जनवरी के पर्व पर गोकुलधाम सोसाइटी में जो जबरदस्त रंगोली बनाई उसके लिए। थैंक यू जेठा जी, पर इसकी क्रेडिट हम पूरी महिला मंडल को जाती है, बिकॉज ये रंगोली हम सबने मिलके बनाई थी।
वो बराबर है, लेकिन रंगोली बनाने का आइडिया तो आपको ही आया होगा ना? नो, ये आइडिया एक्चुअली माधवी भाभी का था, तो ये क्रेडिट माधवी भाभी को जाती है। अच्छा, ये आइडिया माधवी भाभी को आया था? जी। वाह वाह, बहुत बहुत बढ़िया आइडिया आया माधवी भाभी को। तो चलो वो मिलेंगे तभी मैं उनको भी शाबाशी तो दे ही दूंगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है बबीता जी आप भी शाबाशी की हकदार तो है ही। कैसे? अभी देखिए क्या होता है, कई बार अच्छा आइडिया तो चलो किसी को आता है, लेकिन वो आइडिया अच्छा है, इस पे अमल होना ही चाहिए, वो परखने की दूरंदेशी हर किसी में नहीं होती है। अभी जैसे माधवी भाभी को ये आइडिया आया, लेकिन ये आइडिया अच्छा है, इस पे अमल होना ही चाहिए, वो तो आपने परखा ना, तो उसके लिए शाबाशी आपको मिलनी ही चाहिए। शाबाश बबीता जी, शाबाश। आइडिया को क्या परखा है आपने? जेठा जी, ये आइडिया मुझे, कोमल भाभी, रोशन भाभी, अंजलि भाभी सबको अच्छा लगा था। तो सुविचार, रंगोली में जो सुविचार थे वो तो आपका ही आइडिया होगा ना? नहीं नहीं, वो भी हम सबने मिलकर डिसाइड किया था। अच्छा, फिर भी बबीता जी आप एक और शाबाशी की हकदार तो है ही। जेठा जी, लगता है आज आप मुझे शाबाशी दे के रहोगे, है ना? बताइए और किस बात की शाबाशी? अभी देखिए आज के जमाने में शाबाशी पाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, और आज आपको सामने से इतनी शाबाशी मिल रही है तो आप उसका हंसते मोटे अस्वीकार कर रहे और उसका श्रेय दूसरों को दे रहे, तो इस बात के लिए आपको शाबाशी मिलनी चाहिए। शाबाश बबीता जी, शाबाश। अरे क्या जेठा जी, आप भी। ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। अरे ओके ओके, गुड नाइट। रसगुल्ला ड्रीम्स। रसगुल्ला ड्रीम्स? अच्छा अच्छा, रसगुल्ला स्वीट है तो स्वीट ड्रीम्स की जगह रसगुल्ला ड्रीम्स है ना? वाह 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 बबीता जी, कितने समझदार है आप। इसके लिए एक और शाबाशी। ओह गॉड जेठा जी। शाबाश बबीता जी, शाबाश। ओके जेठा जी, नो मोर शाबाशी, ओके? गुड नाइट। ओके ओके, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। हाँ बोलिए नड्डू काका। जय हटकेश। हैं? मैंने कहा जय हटकेश। हाँ, जय जय हटकेश। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बम बम भोले। अरे आपने क्या भेष धारण कर लिया है क्या? क्या? अरे गांव जाके क्या साधु बन गए क्या? क्या सेठ जी, मैं और साधु? नो वे। क्यों? आपको ऐसा क्यों लगा? अरे कब से आप हर हर महादेव बम बम भोले जो कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, इसलिए। हाँ। अरे नहीं नहीं सेठ जी, क्या है कि मैं भोलेनाथ जी का नाम लेता हूँ ना तो मुझे बड़ा आनंद मिलता है। नहीं नहीं, अच्छा है, बोलिए बोलिए, फोन क्यों किया? सब ठीक है ना? वैसे तो सब ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। क्या हो गया? मेरी चप्पल टूट गई। क्या? हाँ, कल जगला और भूरिया के बीच में लड़ाई हो गई। उनको छुड़ाने के चक्कर में मेरी चप्पल टूट गई। मतलब किस बात को लेके झगड़ा हुआ दोनों में? उनको झगड़ने के लिए बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। उनको मौका मिला नहीं कि एक दूसरे को सींग मारना शुरू कर देते हैं। सिंह? हाँ। खाने की सिंह? अरे सेठ जी, खाने की नहीं। एक मिनट सेठ जी, आई थिंक देयर इज सम सॉर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। क्या? भूरिया और जगला दोनों बैल है। तो मतलब दो बैल झगड़ रहे थे, उन दोनों को आपने अलग किया? हाँ। अरे नट्टू काका, अपनी उम्र तो देखो। अगर दो बकरी भी झगड़ रही हो तो उनके बीच में भी आपको नहीं पड़ना चाहिए, आप सीधा दो बैल के बीच में कूद पड़े। अगर उनके सींग लग जाते, वो आपको उछल देते तो? अरे सेठ जी, बैलों के मामले में आई एम वेरी वेटरनर। हैं? मतलब
बैलों के मामले में मैं बहुत अनुभवी हूँ। अरे मुंबई आने से पहले मैं अपने उधाई गांव में बैलों के साथ ही रहता था। अरे नटू काका, तभी आपकी उम्र क्या थी, अभी आपकी उम्र क्या है? सेठ जी, एज इज जस्ट ए नंबर। क्या? उम्र सिर्फ एक आंकड़ा है सेठ जी, मैं उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता। तभी तो मैं भूरिया और जगला के बीच मांडवाली कर पाया। मैं ये सोचता कि अभी मेरी उम्र हो गई है, अभी ये कैसे है? अरे नटू काका, सुबह सुबह आपने क्या ये दो बैलों की कथा सुनाने फोन किया है? नहीं सेठ जी, मैंने तो आपको ये बताने के लिए फोन किया था कि आज भी रोज की तरह सवेरे सवेरे मैं लाखेश्वर महादेव के मंदिर गया था। हाँ। वहाँ मंदिर में आंख बंद करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके मंत्र जाप कर रहा था। तभी अचानक एक जबरदस्त विचार मेरे मगज में आया। क्या? कि नटू, बहुत हो गया, कोरोना केयर में बहुत आराम कर लिया बेटा, अभी उठो, जागो और जल्दी पहुंच जाओ अपनी कर्म भूमि पर। तो सेठ जी, अगर आप ग्रीन सिग्नल दें तो मैं जल्द से जल्द मुंबई पहुंच जाता हूँ। नहीं नहीं नटू काका, अभी नहीं। अरे सेठ जी, मुझे आपकी, भागा की और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक की बहुत याद आ रही है। अरे नटू काका, हमें भी आपकी बहुत याद आती है, लेकिन अभी तक क्या यहाँ कोरोना का संकट पूरी तरह टला नहीं है। वैक्सीन तो आ गई है ना सेठ जी? आपने ले ली? अरे वो तो मैं मुंबई आके ले लूंगा ना। अरे नहीं नहीं नटू काका, वो दवाई की दुकान से सर दर्द की गोली लेने जितना आसान नहीं है। सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं, वो नियम के हिसाब से ही सबको वैक्सीन मिलेगी। लेकिन सेठ जी, नटू काका, इतनी धीरज रखिए, थोड़ी और सही। अरे जान है तो जान है, और यकीन मानिए जितनी जल्दी आपको गांव से मुंबई आने की है, उससे कहीं ज्यादा जल्दी मुझे आपको गांव से मुंबई बुलाने की है। इसलिए जैसे ही मुझे पता चलेगा कि भाई अभी परिस्थिति आपको मुंबई बुलाने लायक हो गई है, मैं तुरंत आपको मुंबई बुला लूंगा। ठीक है सेठ जी, और थैंक यू। थैंक यू? हाँ सेठ जी, और महीने रेगुलरली मेरी पगार भेजने के लिए। अरे नहीं नहीं, उसमें थैंक यू क्या, हो तो भेजना ही चाहिए ना। चलिए, अपनी तबीयत का ध्यान रखना और आनंद में रहना। अरे मैं तो हमेशा आनंद में ही रहता हूँ सेठ जी, आप हमेशा धंधे का टेंशन लेके बैठ जाते हैं। अरे क्या करूं नटू काका, ना चाहते हुए भी टेंशन लेना ही पड़ता है। नहीं नहीं सेठ जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मेरी भोलेनाथ से बात हो गई है, मैंने उनको बोल दिया है कि कोरोना की वजह से हमारे सेठ जी के धंधे पे बहुत असर पड़ा है और उघराणी भी बहुत बाकी है। तो जल्द से जल्द गड़ा इलेक्ट्रॉनिक पहले की तरह फिर से धम धोकर चलने लगे और सारी उघराणी भी मिल जाए, ऐसा कुछ कीजिए। वाह वाह, थैंक यू नटू काका, वाह। अच्छा सेठ जी, वो भोगीलाल का पेमेंट आ गया? अरे नहीं, अभी तक नहीं आया। अभी तक नहीं आया? नहीं। चलो कोई बात नहीं। अरे क्या कोई बात नहीं नटू काका, 50 लाख का पेमेंट बाकी है। हाँ मतलब कल सवेरे भोलेनाथ जी के मंदिर में जाऊंगा, तब कहूंगा, हे भगवान, बाकी सब फाइलें बाद में देखना, सबसे पहले भोगीलाल का आउटस्टैंडिंग क्लियर करो। बराबर सेठ जी? बराबर, बिल्कुल बराबर नटू काका। अच्छा फिर सेठ जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। इसे नींद भी उड़ गई है और जागने का टाइम भी हो गया है। क्या करूं, नहाने जाऊं कि 10-15 मिनट छोटी सी झपकी ले लूं? झपकी ले लेता हूं। जेठा जी। बबीता जी की आवाज? सुबह सुबह कमल का भ्रम हो रहा है। जेठा जी। अरे भ्रम नहीं है तो सच में आए लगते हैं। बबीता जी, सुबह सुबह आप यहाँ? एक मिनट। क्या हुआ जेठा जी? यकीन नहीं हो रहा है, सुबह सुबह आँख खुलते ही आपके दर्शन हो रहे हैं। I'm so sorry, आप सो रहे थे? आप सो जाइए, मैं बाद में आती हूँ। नहीं नहीं, अरे
नहीं, मैं जाग रहा था बबीता जी। वो गांव से नट्टू काका का फोन आया था, तो लंबी बात कर रहा था मैं, बहुत लंबी बात चली है हमारी। तो आप आए तभी मैं जाग ही रहा था। वाह 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 बबीता जी, सुबह सुबह आपके दर्शन हो गए, तभी देखना आज का मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। क्या जेठा जी आप भी ना। नहीं सच्ची, बापूजी हमेशा कहते हैं कि बेटा सुबह सुबह अच्छे सच्चे और हंसते चेहरे के अगर दर्शन हो जाए ना तो पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है बेटा। अरे आप खड़े क्यों, बैठिए ना बबीता जी, बैठिए प्लीज प्लीज। वो एक्चुअली जेठा जी, मुझे आपसे एक छोटा सा काम था। अरे बबीता जी, छोटा बड़ा कोई भी काम हो आपके लिए जान मतलब आप बेझिझक बताइए। वो आइगर जब कॉलेज में था ना, उसने ना लाइब्रेरी से कुछ बुक्स लिए थे। उनमें से एक बुक से ना ये गुजराती में लिखा हुआ लेटर निकला है। अच्छा। अब मुझे और आइगर दोनों को गुजराती तो पढ़ना आता नहीं है, तो मैंने सोचा कि। अरे बिल्कुल बराबर सोचा है आपने बबीता जी, बिल्कुल बराबर सोचा है। मैं आपको सिखाऊंगा गुजराती। कुछ नहीं करना है, देखिए रोज 1-2 घंटा हम लोग एक कोने में शांति से बैठ जाएंगे, और रोज बैठेंगे ना तो 1 महीने के अंदर तो आप कड़कड़ाट गुजराती बोलने लगेंगे। कैसे जेठा भाई, શું જેઠાજી કેમ છો? મજામાં? શું જમ્યા આજે? તમારું શર્ટ બહુ સરસ છે। શું રવિવારનો શું પ્રોગ્રામ છે? જલેબી ફાફડા મંગાવવાના છો? મને કહેજો, હું આવીશ નાસ્તો કરવા। અરે क्या हुआ? बबीता जी, आप कब से आके बैठे, मैंने आपको चाय मतलब कॉफी का भी पूछा नहीं। क्या दयाड़ी नहीं है ना क्या? वो बहुत होशियार है ऐसा भागता स्वगता करने में। कोई बात नहीं, आप 2 मिनट बैठिए, मैं आपके लिए मस्त कॉफी बना के लेके आता हूँ। जेठा जी, मैं सुबह एक ही बार कॉफी पीती हूँ और वो मैं कॉफी पी के आई हूँ। इट्स ओके। अच्छा तो नाश्ता करना, नाश्ता तो करेंगे ना? अभी वो पद्मावती भोजनालय से मस्त गर्मा गर्म नाश्ता आ ही रहा होगा। जेठा जी इट्स ओके, मैं और आइगर नाश्ता करके ही आए हैं। यार भाई भी आए? हाँ। कहाँ है? वो एक्चुअली अय्यर के बॉस का फोन आया है, तो नीचे कंपाउंड में फोन पे बात कर रहा है। जैसे हो जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा अच्छा, आराम से कोई बात। तो जेठा जी, मैं क्या कह रही थी, ये लेटर में गुजराती में क्या लिखा है आप जरा पढ़ के बताएंगे प्लीज? जरूर जरूर जरूर। ले मारी वाली जंगली बिलाड़ी। बिलाड़ी? बिलाड़ी मतलब बिल्ली, राइट? हाँ, एक मिनट बबीता जी। ओके। ओह अच्छा, इसमें तो वो किसी कॉलेज का लबर मुछिया ने अपनी प्रेमिका को प्रेम पत्र लिखा है। लबर मुछिया मतलब? लबर मुछिया मतलब वो नौजवान जिसकी मूंछ ऐसे फुटू फुटू होती है ना, तो क्या बोलते हैं उसको? टिंटेजर। टीनेजर? हाँ वही वही वही। तो मैं काम करता हूँ बबीता जी, मैं 2-2 3-3 लाइन है ना गुजराती में वो पढ़ूंगा, और फिर उसका मतलब आपको हिंदी में समझाता जाऊंगा, चलेगा? ओके। हाँ ठीक है, तो शुरू करता हूँ। आप कहेंगे कि मैं हंस क्यों रहा हूं? मैं हंस रहा हूं इस लेटर की वजह से, इस पत्र की वजह से। कहाँ आ रहे भाई ये लेटर? आप मेरे परम मित्र जेठाल को जानते हैं, परोपकारी व्यक्ति है, दूसरों की मदद में सदैव आगे रहता है, और इस बार तो मदद की जरूरत बबीता जी को। बबीता जी को गुजराती में लिखा हुआ लेटर पढ़वाना है। अब जेठाल जरूर मदद करेगा, लेटर पढ़ेगा, एक एक शब्द ध्यान से पढ़ेगा और समझाएगा भी। तो इस लेटर में क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताऊं? छोड़िए, ये काम जेठालाल को ही करने देते हैं, लेकिन एक बात है, इस लेटर में ऐसी कमाल की चीजें लिखी हुई है कि धमाल होगा भाई, हंगामा होगा। आपके घरों में गुदगुदी होगी, हंसी होगी, ठहाके होंगे, आप ताली बजा बजा के हंसेंगे, आप जैसे चाहे हंसिए, लेकिन आप भी तो ये अनुमान लगाइए कि इस लेटर में क्या लिखा हुआ है, और फिर साक्षी बनिए इस हंगामे के अगले एपिसोड में, और तब आप ये सोच लीजिएगा कि आपने जो अनुमान लगाया वो ठीक था या नहीं। उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, बस देखना है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए, जैसे इस वक्त मैं हंस रहा हूं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.